पौराणिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और साहित्यिक दृष्टि से गंगा भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। अपनी सहायक नदियों मंदाकिनी, अलकनंदा, पिंडर, धौलीगंगा आदि के साथ देवप्रयाग में मिलने के बाद ये गंगा कहलाती है। और गोमुख जो है, गंगोत्री ग्लेशियर का गोमुख क्षेत्र जहाँ से इसका उद्गम स्थल है, तो ऐसा बताया जाता है कि शिव की जटाओं से गंगा का अभ्युदय या उद्गम स्थल हुआ। तो उसका सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस यह है कि कैलाश पर्वत के पास स्थित मानसरोवर इस प्लानेट पर, अर्थ पर सबसे बड़ा शुद्ध जल का भंडार है। एक जगह पर इतना जल कहीं आपको नहीं मिल सकता। वो जल हिमालय के विभिन्न पर्वत ग्लेशियरों से होता हुआ जमीन के नीचे अंडरग्राउंड होता हुआ गंगोत्री में फूटता है और फिर वहीं से इसका उद्गम स्थल गंगा का माना गया है। गंगा का जो इसका जो क्षेत्रफल है, ये लगभग 5 राज्यों से भारत के निकलती है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। और ये लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया को सिंचित करती है। और इसका जो बेसिन एरिया या मैदानी क्षेत्र है, उसमें लगभग 40 करोड़ लोग निवास करते हैं। और उन क्षेत्रों में, उन इलाकों में भारत में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। और 40 करोड़ का अर्थ यह है कि लगभग भारत की 30% के लगभग जनसंख्या गंगा के मैदानी क्षेत्रों में निवास करती है। प्रयागराज और हल्दिया के बीच जो गंगा नदी का जलमार्ग है, उसे भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। और इसके अलावा 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। और 1997 में यूनेस्को ने गंगा नदी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया। गंगा नदी के जल की जो एक अद्भुत चीज है, वो ये है कि इसमें बैक्टीरियोफॉस नाम का एक वायरस पाया जाता है, जो किसी भी प्रकार के खराब बैक्टीरिया को जल में नहीं पनपने देता। इसीलिए गंगा का जल कभी खराब नहीं होता, सड़ता नहीं है और हमेशा उसकी क्वालिटी उच्च कोटि की बनी रहती है। गंगा नदी में कम से कम 140 प्रकार की मछलियों की स्पीशीज, यानी कि फिश की स्पीशीज पाई जाती हैं। और इसके अलावा इसके जो बेसिन का एरिया है, उसका फ्लोरा और फौना बड़ा ही रिच है। गंगा नदी के तट पर, उसके बेसिन में, उसकी वैली में भारत के प्रमुख सांस्कृतिक और धार्मिक नगरों का उद्भव और विकास हुआ। रामायण और महाभारत कालीन समस्त सभ्यताएं, समस्त नगर गंगा के तट पर ही पनपे, फले फूले। और भारत की समस्त धार्मिक नगरियां, ऋषिकेश, हरिद्वार, काशी, प्रयागराज और गंगा सागर, जहाँ पर कि गंगा जी समुद्र में जाकर मिलती हैं, वो सारे गंगा के ये तीर्थ स्थल विकसित कालांतर में होते चले गए। भारत का प्रथम गणराज्य, मगध गणराज्य भी गंगा के तट पर ही पनपा। तो जैसा श्री राम मंदिर पर अपनी सीरीज जो हमने बनाई थी, उसमें बताया था कि राम के बिना भारत की कल्पना करना भी असंभव है। तो जैसे राम के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी तरह से गंगा के बिना भारत की कल्पना एकदम असंभव है। भारत के लगभग 5 राज्यों और 2500 किलोमीटर की यात्रा संपन्न करने के बाद उसे, उस क्षेत्र को अपने अमृत जैसे जल से सींचने के बाद गंगा मुर्शिदाबाद नगर में, पश्चिमी बंगाल के, वहां पर 2 भागों में विभक्त हो जाती है। और जो दूसरा भाग इसका जाता है बांग्लादेश में, उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। और कलकत्ता में गंगा को हुगली नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ जाकर ये गंगा सागर
जगह पर सागर में जाकर मिलती है और वो भी एक बड़ा तीर्थ स्थल है। तो गंगा के बारे में आखिर में यही कहा जा सकता है कि गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। जय गंगा मैया।